7 ऐसी फाइनेंशियल टिप्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। तो आइए आगे जानते हैं इस वीडियो में। टिप नंबर 1, डोंट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए दोस्तों, हम अक्सर ये गलती करते हैं अपने 20s में, अपने 30s में, कि हम हमेशा एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप उस जॉब पे डिपेंड होते हैं, आपके खर्चे उस हिसाब से बटे हुए रहते हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो आप वो सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप उसी पे ही डिपेंड हैं और उसी के हिसाब से आपके खर्चे हैं। अब ये नहीं सोचते हैं कि कभी ऐसा हो कि आपको उस जॉब से निकाल दिया जाए, जैसे कोविड में अभी हुआ ऐसा, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई। तो उन सिचुएशन में जिन लोगों के पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थी, जो काफ़ी कम परसेंटेज है जो ऐसा सोचते हैं, तो वो लोग तो सेफ थे, बट जिनकी जॉब चली गई वो लोग पूरी तरीके से हिल गए। वो लोग कर्जे के नीचे आ गए, उनको लोन्स लेने पड़े, अपने डेली वेजेस के लिए भी लोन्स लेने पड़े। तो यही फ़ायदा है हमेशा एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स जनरेट करने का। शायद वो बड़ा भी हो सकता है, चाहे वो छोटे लेवल पे भी हो सकता है। टिप नंबर 2, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही आपके हाथ में सैलरी आती है, आप क्या करते हैं, आप उस अमाउंट से सबसे पहले आपके बिल्स पे करते हैं, लाइट बिल, होम रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसका क्या होता है, आप खुद से सवाल पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करते हैं। कर दिया कमेंट? अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं आप। आई थिंक अधिकतर लोग, जो मैं भी पहले ये गलती करता था, हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं। अपने ऊपर इन द सेंस कि अपनी लग्जरी के ऊपर। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम फ़ोन खरीदते हैं, हमारे पास अगर उतना पैसा नहीं भी होता है तो हम EMI पे खरीदते हैं, ताकि हम ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा पैसा आएगा हम उससे डिपेंड करते हैं। मतलब जो पैसा आया भी नहीं है वो भी हम खर्च कर देते हैं एडवांस में। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है, ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपके हाथ में जो सैलरी आ रही है उसका 10 से 20% फिक्स करिए, जो आप अपने लिए रखेंगे, अपने लिए सेव करेंगे, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। उससे क्या होगा, जो बचा हुआ है उससे आप बिल्स पे करें, फिर आखिरी में जो अमाउंट बचता है उससे आप अपने ऊपर खर्च करिए, अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च करिए। वो भी बुरा नहीं है, बट पहले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकाले, अपने फ्यूचर के लिए निकाले। सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट तरीका यही है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने। टिप नंबर 3, डोंट बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड। फेमस इन्वेस्टर, द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये कोट है, जो उन्होंने कहीं कहा था कभी अपनी स्पीच में, दैट डोंट बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड और यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड एट दैट टाइम। वो मत खरीदिए जो आपको नहीं चाहिए, नहीं तो आपको वो भी बेचना पड़ जाएगा जो आपकी ज़रूरत है फ्यूचर में। तो दोस्तों, अगर आपका जो पैसा बच रहा है, जो आपके बिल्स पे करने के बाद, उनमें से वो नहीं खरीदिए जो आपको नहीं चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में वो भी बेचना चाहिए रहेगा, वो भी बेचना रहेगा जो आपको अभी ज़रूरत है जिस चीज़ की। टिप नंबर 4, इंश्योरेंस। ये इंडियन पेरेंट्स बहुत बार इसको मिसकंसेप्ट कर देते हैं, इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। इंश्योरेंस है, या तो इंश्योरेंस में पैसा डालते ही नहीं है, वो वेस्ट ऑफ नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो चीज़ होनी ही नहीं उसके लिए क्या पैसा खर्च करना। अरे भाई, आपको क्या पता, आपको कैसे पता किस मोमेंट पे क्या होने वाला है। या फिर कुछ लोग करते भी हैं तो उसे एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उससे रिटर्न के बारे में सोचते हैं कि रिटर्न आएगा, आने वाले 20 साल बाद मुझे पैसा वापस मिलेगा। नहीं, इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट इंश्योर योर सेल्फ। आप अपने आप को इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है आपको या आपकी फैमिली को, तो आप जो मेन की पर्सन है, जो पैसे कमाता है, जैसे आप हैं, अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली इंश्योर रहे कि हाँ यार, आपके जाने के बाद भी उनके खर्चे चलते रहेंगे। इसलिए खरीदते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस खरीदिए, जिससे आपको पैसा रिटर्न 1 रुपया भी नहीं आएगा 20 साल बाद। बट अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को जो अमाउंट मिलेगा वो एक लमसम अमाउंट होगा। वो अमाउंट उनकी आने वाले 20 साल तक वो उनकी लाइफस्टाइल को एक सस्टेन कर पाएगा वो अमाउंट। टिप नंबर 5, डोंट सेव, इन्वेस्ट। इंडियन जो हमारी सोच है उसके हिसाब से हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है, स्पेशली मिडिल क्लास में, कि हमें पैसे को सेव करना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आप देखेंगे जो अभी का टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन, अगर आपने टर्म सुना है, इन्फ्लेशन के मुताबिक आपका पैसा हर साल 6 से 7% उसकी कीमत घट रही है। तो अगर आप सेव करते हैं पैसा, मान लीजिए अगर आप सेव करते हैं अपने बैंक में, बैंक का अभी रिटर्न है 4%, अभी का अगर एवरेज निकालें 4% रिटर्न है,
आपका पैसा हर साल 7% से घट रहा है। कोविड के बाद तो ये 10 या 11-12% तक पहुँच चुका है, बट अगर हम 7 भी मानते हैं तो आपका जो 1000 रुपये आपने सेव करे हैं उस पर आपको रिटर्न आया है 4%, और आपका जो इन्फ्लेशन है वो 7%, मतलब आपका पैसा 3% से घट चुका है। और अगर आप इसको बैंक में FD में डालते हैं तो उसका भी रिटर्न 6 से 7% है, या 9% किसी सिचुएशन में। तो अगर आप 9% आपको रिटर्न आ रहा है FD में से, तो आपके पैसे की रिटर्न है सिर्फ 2%। और यही पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं स्टॉक्स में, कहीं बॉन्ड्स में, या कहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका उसका रिटर्न आता है 15 से 20% ऑन एवरेज। तो हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करिए, डोंट सेव इट, ऑलवेज इन्वेस्ट इट। टिप नंबर 6, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे बड़ा जो आपका इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से यही है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, आपको अच्छे जूते खरीदने हैं और उसको आप कहते हैं अच्छी जगह खाना खाना है, नहीं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने इंटेलेक्चुअल के ऊपर, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन सकें, बेटर योरसेल्फ बन सकें। तो अगर आपका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, आई थिंक और आई होप कि यही होगा कि आप अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करें। टिप नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं सोचना है, आपको ज़िंदगी जीने के लिए भी सोचना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी सोचना है। खरीदने चाहिए कपड़े भी, जूते भी, कार भी, गाड़ी भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सब चीज़ें खरीदिए। बट पहले जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको जो पैसा बचता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, उसको आप आपकी लाइफस्टाइल में लगा सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छी जगह नहीं रहेंगे, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे, तो इन सब चीज़ों, पैसे का कोई मतलब नहीं है। पैसा इज़ ऑलवेज अबाउट कंफर्ट। तो दोस्तों ये थी आपके लिए मेरी 7 टिप्स। आई होप आपको ये काफ़ी मदद करेगी फ्यूचर में, एंड आई होप आप इम्प्रूव कर पाएंगे आपके फाइनेंसेस को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। और वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके बिजनेस ग्रुप में, जहाँ जिसको आपको लगता है इन टिप्स की ज़रूरत है उनको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या और मैं किन टॉपिक्स को टच कर सकता हूँ और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने कंटेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। दिस इज बंटी माखीजा साइनिंग ऑफ। The Pope takes a poop and the president chews.